हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मतलब जो हमारा केमिकल कॉम्पोजिशंस वगैरह वो सब नहीं चल रहा था। मतलब हम जो जितनी भी लॉज वगैरह थी केमिकल कॉम्बिनेशंस वगैरह की हम लोगों ने लास्ट क्लास में पूरी वो अच्छे से समझी थी। ठीक है, तो आज और लॉज की कौन सी थी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अच्छे से मतलब उनका एग्जाम्पल के साथ उनको समझाया था। तो आपकी फर्स्ट लॉ क्या थी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। सेकेंड वन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और ये किसने दी थी? जो ऑफ कंजर्वेशन वाली थी वो वाली किसने दी थी? लेवोइजियर ने, है ना। और जो मतलब जो आपकी डेफिनेट प्रोपोर्शन वाली थी वो किसने दी थी? प्राउस्ट ने, क्योंकि मोस्टली जो लॉ से क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड आते हैं, है ना। तो और जो आपकी थर्ड वाली थी वो क्या थी? मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो किसने दी थी? आपकी डेल्टन ने, ठीक है। और जो नेक्स्ट मतलब फोर्थ वाली है वो क्या थी? आपकी रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ओके। और ये वाली किसने दी थी? आपकी रिचर ने। किसने दी थी? रिचर ने। मतलब आपको इनके नेम्स बहुत अच्छे से याद रखना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था इस चीज़ पे कि जितना हो सके उतने नेम्स इनके रट लो बेशक, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर लॉज वगैरह में, ठीक है। और नेक्स्ट वाली हमारी लास्ट वाली कौन सी थी? गैशियस वॉल्यूम्स वाली, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक तो अपना पूरा कंप्लीट कर चुके थे हम लोग। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज में हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को। किसको करेंगे? जो डाल्टन ने थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी दी थी, आज की क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है बेसिकली वो मतलब पहले तो ये बताओ चलो, जो डाल्टन को जो फादर ऑफ एटॉमिक्स क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं? मतलब यही होता है ना कि मतलब जो अगर पूछा जाए अगर आपसे एग्ज़ाम में कि फादर ऑफ एटॉमिक्स जो है वो कौन है, तो आप क्या बताओगे? डाल्टन, है ना। और ये कब दिया था इन्होंने, कब उन्होंने मतलब इसकी अपनी थ्योरी दी थी? ये दी थी 1808 में, ठीक है। तो आपके इसमें थ्योरी में बेसिकली होता क्या क्या है इसमें, मतलब इसमें उसने बताया था कि जो मैटर है ना वो एटम से बना होता है। मतलब जो भी आपका मैटर है वो किससे बना होता है? आपका एटम से, मतलब स्मॉल स्मॉल एटम्स वगैरह से बना होता है, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा कि भाई मैटर होता क्या है बेसिकली, है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जैसे मैटर क्या क्या थे? सॉलिड, लिक्विड, गैशियस फॉर्म, आपके प्लाज्मा, बॉस, ये सब, है ना। ये सब क्या थे? आपके मैटर्स थे। तो डाल्टन में क्या, डाल्टन थ्योरी में आपको क्या बताया गया कि जो भी मतलब जितने भी मतलब आपके मैटर्स हैं ना वो किससे बने होते हैं? एटम से, ठीक है। और सेकंड मतलब सेकंड पार्ट क्या होता है इसमें? एक चीज़ और होती है इसमें, जैसे कि जो एटम्स है ना वो मतलब इंडिविजुअली, और एटम्स जो होते हैं वो एक तो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं? और होते हैं कि इंडेस्ट्रक्टिबल भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या होता है? मतलब जो सेम एलिमेंट्स वगैरह होते हैं ना आपके, मतलब जो भी सेल मतलब ये होता है ना कि जैसे सेम सेम एलिमेंट्स वगैरह हैं उनके जो एटम्स होते हैं ना वो आइडेंटिकली होते हैं, मतलब सिमिलर से होते हैं, ठीक है। मतलब जो आपका ये होगा ना कि ये एलिमेंट सेम है, ये वाला एलिमेंट सेम है, तो उनके जितने भी एटम्स वगैरह भी होंगे ना वो भी आपके आइडेंटिकल सेम होते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल बेसिकली सेम ही होता है एक टाइप से, ठीक है। आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या होता है ना, मतलब जैसे जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स वगैरह के होते हैं उनके जो एटम होते हैं ना उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। क्या होते हैं? मतलब जो आपके सेम एलिमेंट्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ना वो भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। समझ आया? मतलब आपको ये मतलब एक होता है ना कि बेसिक मतलब आप ये चीज़ सोच के चलो, जो सेम है उसकी चीज़ें भी सेम है सारी, ठीक है। जो डिफरेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो सब चीज़ें भी डिफरेंट है, ओके। नेक्स्ट वाले में क्या होता है ना, मतलब जो बेसिकली जो एटम्स होते हैं ना उनका जो फिक्स्ड होल नंबर होता है रेशो में वो क्या होता है? वो कंबाइन होता है किसके? कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। क्या होता है? मतलब जो एटम के फिक्स्ड होल नंबर्स होते हैं ना रेशो में वो कंबाइन होते हैं। किस लिए होते हैं कंबाइन? जो आपके मतलब कंपाउंड्स वगैरह को फॉर्म करते हैं ना उसलिए, उसके लिए, ठीक है। तो आपकी मतलब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं फिर डाल्टन्स थ्योरी की, है ना। तो डाल्टन थ्योरी के लिमिटेशंस क्या हैं? जो एटम है वो डिविजिबल होता है। किसके लिए डिविजिबल निकलता है? मतलब कैसे? जो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उस सेंस में, ठीक है। क्या होता है? एटम जो होता है वो डिविजिबल होता है।
डिवाइड होता है प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। जो आपकी नंबर ऑफ शेल्स होती है ना, जैसे ऑर्बिट्स वगैरह होते हैं, है ना, ऑर्बिट्स वगैरह के अंदर जो आपके एटम्स वगैरह जितने भी वो सब होते हैं वो आपके डिवाइड होते हैं। मतलब प्रोटॉन अलग होगा, न्यूट्रॉन तो आपको सबको पता है बीच में रहता है ना, जो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब न्यूट्रल होता है जो, है ना। और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव उसमें रहते हैं, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके ऑर्बिट के बाहर बाहर घूम रहे होते हैं, ठीक है, समझ आ गया। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो आपके सेंटर में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट के बाहर बाहर घूमते हैं, ठीक है। जो आपको इलेक्ट्रॉन्स की जो सर्कल होता है ना, मतलब उसके अंदर आपको पता होता है ना कि भाई फर्स्ट वाली ऑर्बिट में 2 एलिमेंट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये सब ये भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि किस रिंग के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे। लेकिन अभी जो आपकी बेसिक चैप्टर पे क्लास चल रही है ना, तो इस वाले में हम इसकी पूरी बेसिक चीज़ें ही करेंगे, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ आ गया। नेक्स्ट वाला क्या होता है, मतलब जो आइसोटोप्स होते हैं ना, मतलब जो होता है ना कि आइसोटोप्स डिस्कवर जो हुए हैं वो कैसे, मतलब जो सेम एलिमेंट्स के एटम्स है ना, जिनका अलग अलग मासेस के साथ में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एलिमेंट सेम है एटम्स के, ठीक है, सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो अलग अलग मासेस के साथ में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ये आपका किस में होता है ये सब चीज़ें, ये आपकी होती है डाल्टन्स थ्योरी में, ठीक है। तो आपको समझ आ गया डाल्टन्स थ्योरी में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपके स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होते हैं, आपकी लॉज कौन सी हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी किसके अंदर आती हैं, बेसिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है मतलब जैसे कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं ना, जैसे उसमें उनका फॉर्मूला वगैरह होता है ना, तो वो वाले हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा पूरा अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है, जहाँ पे भी आप अटक रहे हो या आपको कहीं पे भी कुछ डाउट लग रहा है कि भाई हाँ मुझसे ये चीज़ नहीं हो रही है, मतलब जहाँ पे भी आप अटक रहे हो, तो उस चीज़ के लिए आप मुझे कमेंट करके बताना। फिर मैं आप लोगों के लिए कमेंट्स में मतलब पढ़ती हूँ, तो इसलिए फिर मैं आपकी उस इशू को भी सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। प्लीज़ गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।